झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। एक सीट दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से खाली है, जबकि दूसरी सीट जून में बीजेपी से दीपक प्रकाश का कार्यकाल समाप्त होने पर खाली हो रही है। एक सीट पर जीत के लिए 28 विधायकों का वोट चाहिए। महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, तो एनडीए के विधायकों की संख्या 24 है और एक विधायक जेकेएलएम से है। वहीं आपको ये जानकारी दें कि जेएमएम दोनों सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि एक सीट पर पार्टी की दावेदारी पक्की है। कांग्रेस भी एक सीट पर दावेदारी जता रही है। उधर एनडीए को सिर्फ 4 सीट की जरूरत है। पार्टी ने कहा कि प्रत्युष यादव की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई। कहा उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी अंतरात्मा के आवाज के साथ राज्यसभा के चुनाव में समर्थन मांगेगा। शानदार मैनेजमेंट होता है, जिसके कारण हमारी विचारधारा से, प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व से प्रभावित होकर लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर भी वोट देते हैं। आप देखिए, बिहार में हमें विपक्ष का भी वोट मिला और स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई, जिससे हम सारी सीटें जीत गए। और उड़ीसा में भी यही हालात थे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि झारखंड में हमारे पास भले ही 2-3 विधायक कम हो, लेकिन जिस तरीके से अभी हमारा मैनेजमेंट रहता है, हम यहाँ का भी सीट आसानी से जीत जाएंगे। कांग्रेस दावेदारी करती है तो कोई गुनाह नहीं है, परंतु ये निर्णय हमारे नेता, हमारे आला कमान माननीय हेमंत सोरेन जी लेंगे और अपने घटक दलों के नेताओं से विचार विमर्श के उपरांत लेंगे। हम एक सिपाही हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो हमारी तो इच्छा रहेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोनों उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाएं। नहीं, अभी देखिए वक्त है राज्यसभा चुनाव के लिए। अभी राज्यसभा चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि बातें होगी और गठबंधन के अंदर पूरी मजबूती के साथ बात होगी। गठबंधन हमारा पूरी तरह से मजबूत है, एक है, और हमें लगता है कि कांग्रेस एक सीटों पर अपनी उम्मीदवारी जरूर सुनिश्चित करने का